हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं के साहू एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों, आज घड़ी घड़ी का तीसरा वीडियो है जिसमें आज आप देखेंगे प्रतिबिंब से बनने वाले सवाल। जो प्रतिबिंब के सवाल बनते हैं वो किस टाइप के बनते हैं, इन प्रश्नों को आप देखेंगे। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें घड़ी के जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं उन सबको मैं ऐड करके लेकर आऊँगा आप सभी के लिए। सभी प्रकार के सवाल होंगे उस अगली वीडियो में, तो देखना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ठीक है, तो आज घड़ी की तीसरी वीडियो है, तो चलिए करते हैं प्रतिबिंब की स्टार्ट। किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं, किस प्रकार क्या होता है, देखिए। अगर दर्पण की बात की जाए, दर्पण जो आपका होता है, दर्पण बोले तो शीशा जो अपन ड्रेसिंग रूम में लगा रहता है चेहरा वहरा देखने के लिए, मेकअप वाले, वो शीशे की बात हो रही है, उस प्रकार के शीशे की। तो इस प्रकार के जो शीशे होते हैं, जो दर्पण में की बात हो, तो इसमें जो वस्तु या जो भी चीज़ पास है तो वो दूर चली जाएगी, और जो दूर है वो पास आ जाएगी। ठीक है, यानी जो बाएं वस्तु रखी है वो प्रतिबिंब में दाएं नजर आएगी, और जो दाएं रखी है वो बाएं नजर आएगी। किस वाले प्रतिबिंब में? दर्पण वाले में। किसमें? शीशा में। ठीक है, इसको कहते हैं मिरर। ठीक है, अब ये हो गई आपकी दर्पण की बात। ठीक है, अगर दर्पण में अगर आपको प्रतिबिंब निकालना है तो इसकी सीधी सीधी ट्रिक है एक। आप सीधे सीधे 12 बजे में से उसको माइनस कर दें। 12 बजे को आप 11:60 भी लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो ये इसकी ट्रिक है, जब भी दर्पण की बात हो तो आप 11:60 में से घटा देंगे। ठीक है, अब आती है जल प्रतिबिंब की बात। दूसरा क्या है? जल प्रतिबिंब। दो टाइप के सवाल बनते हैं प्रतिबिंब से, एक है जल प्रतिबिंब। ठीक है, अब जल प्रतिबिंब वो होता है, देखिए, जो भी वस्तु अगर ऊपर रखी है तो जल प्रतिबिंब में वो नीचे नजर आएगी, और जो नीचे रखी है वो ऊपर नजर आएगी। ठीक है, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है ऊपर। ठीक है, तो क्या है कि जो जल प्रतिबिंब होती है, अगर इसमें अगर जल प्रतिबिंब अगर देखा जाए, अगर दो, अगर मान लीजिए ए लिख दिया, अगर इसको आप जल में देखेंगे तो ये सीधा आपका इस टाइप का दिखाई देगा, उल्टा हो जाएगा। जस्ट क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। किस में हो जाता है? जल में। ठीक है, तो अगर आप जल की बात हो, ठीक है, अगर आपकी जल की बात हो तो इसके लिए एक ट्रिक है। क्या है इसके लिए? कि आप 18:30 में से घटा देंगे। ठीक है, किस में से घटा देंगे? 18:30 में से। क्लियर? अगर दर्पण की बात है तो आप 11:60 में से घटाएंगे, जल की बात है तो आप 18:30 में से घटाएंगे। क्लियर? इतना चीज़ समझ में आ गया। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन पर अटैक पहले प्रश्न के साथ। ये रहा, दर्पण में देखने पर यह प्रतीत होता है कि एक घड़ी में 4:40 बजे हैं। वास्तविक समय क्या है? भैया दर्पण की बात हुई। आपको अगर दर्पण शब्द दिख जाए तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा क्या करना है? 11:60 में से आप माइनस कर देंगे। कितना? जो समय दिया गया है, तो आप इसको 11:40 घटा देंगे। घटाइए, 027, यानी आपका सही समय क्या हो रहा होगा? 7:20। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अब जल वाला है। जल में देखने पर यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 2:20 हैं। तो वास्तविक समय क्या होगा? तो वो जल की बात हुई। अभी मैंने बताया कि जल में अगर आप बात की जाए तो आपको 18:30 में से घटाना है, तो बस आप 18:30 में से घटाइए। किसको घटाएंगे? 2:20 को घटाएंगे, कितना बचेगा? 10, और 18 में से 2 जाएगा तो 16। अब 16:10। अब 16:16 को क्या लिखते हैं अपन? बताइए। 16 को लिखते हैं 4, तो 4:10 आपका सही उत्तर होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2:12 का समय हो रहा है। यदि इसे दर्पण में देखा जाए तो क्या समय दिखाई देगी? अब आप कहेंगे कि भैया आपने सेकंड का तो कुछ बताया नहीं है। तो देखिए क्या है, अगर सेकंड में यूनिट बढ़ा रही तो आप भी सेकंड में बढ़ा लीजिए। क्या लिखेंगे आप? 11, 59, 60 हो गए ना, पूरे 12 हो गए। देखो ये 1 मिनट यहाँ ऐड हो जाएगा 60,
60 मिनट जोड़ के 1 घंटा हो गया ना। तो आप कुछ नहीं, बस अब इसमें से घटा देंगे। तो 11 59 20 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 2 12, सॉरी 60 लिखना है यहाँ पर, 20 घटाएंगे, कितना बचेगा, 0 4, 9 में से 2 गया 7 और 9 9 बजकर 47 मिनट 40 सेकंड का समय होगा। किसमें, दर्पण में देखने पर। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 5 बजकर 45 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब 11:60, माइनस कीजिए 5:45, कितना बचेगा, 5, यहाँ 1 जुड़ जाएगा तो 5 1, और आपका यहाँ पर 6 बजकर 15 मिनट का समय होगा। किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यदि वास्तविक समय 11 बजकर 25 मिनट हो रहा है तो इसका जल प्रतिबिंब क्या समय क्या होगा। तो ये जल प्रतिबिंब पूछा है, तो यह कितना, 18:30 जल की बात, 18:30 दर्पण की बात, 11:60। ठीक है, तो आप 11 बजकर इसमें से कितना घटाएंगे, 25 मिनट हटाइए, तो यहाँ कितना बचेगा, 5, यहाँ पर 3 हो जाएगा तो आपका 0, और 8 में से 1 जाएगा 7, यहाँ पर 0, यानी कितना बजा, 7 बजकर 5 मिनट आपका सही उत्तर होगा जो जल प्रतिबिंब में नजर आएगा। ठीक है, कितने बजे का, 11 बजकर 25 मिनट का। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः 3 बजे का समय दर्शाती है। ठीक, किसी घड़ी पर दर्पण छवि 3 बजे का समय दर्शाती, कोई दिक्कत नहीं, घटा दीजिए आप 11:60 में से, दर्पण की बात 11:60 घटाएंगे, 3 बजे घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पर, 60, 3 बजे 60, और आपका यहाँ पर 8, तो यानी 8:60 को क्या लिखेंगे आप, अब ऑप्शन नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, 8:60, ये भैया पूरे 60 मिनट मिलकर 1 घंटा बना लेंगे तो यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 9, 9 बच जाएगा, आपका सही उत्तर होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उस समय का चयन करें जो किसी घड़ी में 9 बजकर 30 मिनट का सही दर्पण छवि दर्शाए। ठीक है, दर्पण की फिर बात हुई, कोई दिक्कत नहीं, 11:60 में से आप घटा देंगे, कितना, 9 बजकर 30 मिनट। ठीक है, तो कितना बचेगा, 3, यहाँ पर 2, 2:30 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, जब भी दर्पण की बात हो वो आपको 11:60 में से घटाना है, कुछ नहीं सोचना है, सीधा सीधा 11:60 में से घटाइए, आप तुरंत उत्तर पाइए, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, आपको एकदम मज़ा आएगा, बहुत ही आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैंने घड़ी के पूरे कॉन्सेप्ट करा दिए हैं। देखो, मैंने कोण निकालने वाले बता दिए, आपको सूत्र बता रखा है मैंने आप सभी को, थीटा बराबर 60h, डिफरेंस 11m/2, इससे आप कोण भी निकाल सकते हैं, समय भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है घड़ी के चक्कर में आज के बाद, मेरे हिसाब से, समझ आए। तो अगला प्रश्न देखिए, एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर की सुई 12 पर, मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई दे रही। भैया घड़ी बना लीजिए, ये दीवार घड़ी हो गई। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, मिनट, पहले समय लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इस प्रकार की घड़ी होती है। अब वो क्या कह रहा है, मिनट की सुई 12 पर, मिनट की सुई 12 पर, मान लीजिए ये मिनट की सुई 12 पर, और घंटे की सुई 9 पर, घंटे की सुई 9 पर, तो यह क्या समय होगा, 9 बजा। तो बताइए घड़ी में सही समय क्या होगा। भैया आप 11:60 में से आप घटा दीजिए, कितना, 9, तो यहाँ पर 60 2, यानी 2:60 मतलब 3 बजे, कितना बजा होगा, 3 बजे। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है 7 बजकर, यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, हाँ, अब दिख रहा होगा आपको। एक घड़ी को आईने के सामने रखने पर लगता है कि 7 बजकर 12 मिनट का समय हुआ। घड़ी में सही समय क्या हो रहा है, ये घड़ी, आईना, दर्पण, शीशा, बात बराबर आईना, बोलते हैं ना उसे, शीशे को क्या बोलते हैं, आईना। तो आपका क्या होगा, 11:60 में से आप घटाएंगे, कितने में से घटाएंगे, 11:60 में, कितना घटाएंगे, 7 बजकर 12 मिनट, घटाइए, यहाँ पर 8, यहाँ 2 हो जाएगा तो 4,
और 11 में 7 जाएंगे 4, 4:48। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, आसान था। अगला प्रश्न, एक घड़ी में 9:16 का समय दिखाई दे रहा है, तो उसका जल प्रतिबिंब। भैया जल की बात हो रही है, जल की, तो आपको किस में से घटाना है? 18:30 में से। ठीक है, 18:30 में से घटाएंगे आप 9:16, तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ 2 हो जाएगा तो 1 बचेगा, और आपका 18 में से 9 जाएगा 9, यानी 9:14 होगा जल प्रतिबिंब। सही उत्तर 9:14 हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि घड़ी में जल प्रतिबिंब का समय 3:48 हो रहा है, तो वास्तविक समय क्या होगा? ठीक है, वास्तविक समय निकालना है, 18:30 में से घटाइए, कितना? 3:48। अब आप कहेंगे 30 में से 48 कैसे घटेंगे? बिल्कुल सही बात है। तो भैया इसको और मिनट बड़ा बना लें। कैसे बनाएंगे देखिए आप, बड़े ही आसानी से बनाएंगे। 18:30 को अपन क्या 17 घंटा 90 मिनट नहीं लिख सकते? लिख सकते कि नहीं लिख सकते? क्योंकि अगर 18 घंटे को तोड़ेंगे तो 17 + 60 मिनट हो जाएगा, प्लस 30 ये हो गया, तो आप इसको क्या 17:90 नहीं लिख सकते? लिख सकते। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो आपको बस अब 17:90 में से 3:48 घटा दीजिए। यहाँ कितना बचेगा? 2, यहाँ पर हो जाएगा 5 तो 4, और आपका 17 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 14। अब 14:42, 12 के बाद क्या आता है? 13, 14, यानी 2:42। जिस ऑप्शन में आपका सही उत्तर होगा, सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक घड़ी में 11:29 का समय दिखाई दे रहा है, तो उसका जल प्रतिबिंब समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, 18:30 जल प्रतिबिंब की बात, 18:30 घटा दीजिए आप, यहाँ पर 1 बचेगा 0, यहाँ पर 7:01 का समय हो रहा होगा। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मज़ा आ रहा है? आसान लग रहे हैं ना चीज़ें? कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो ये हो गए आज के पूरे सवाल। ठीक है, प्रतिबिंब वाले आपके पूरे के पूरे सवाल लगवा दिए। आपको अधिकतर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो दर्पण से पूछे जाते हैं ज़्यादातर, तो आपको दर्पण का ज़्यादा याद रखना है 11:60, और जल का भी याद रखना है आपको 18:30। ये 2 ट्रिक हैं, इससे आप दर्पण और जल प्रतिबिंब की कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको इस प्रकार के सवालों में प्रतिबिंब का समय निकालने के लिए। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। कल जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसमें क्लॉक के, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, क्लॉक के ऑल टाइप के मिक्स क्वेश्चन होंगे। ऑल टाइप, सभी प्रकार के प्रश्न होंगे, सभी प्रकार के प्रश्नों का संग्रह देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो कल की वीडियो ज़रूर देखें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचते रहें, खाते पीते रहें, पढ़ते रहें, सब मस्ती के साथ करते चलें। ठीक है, बाय बाय, टाटा।